2018 और 19 का सम बचा था, वही दोनों सम कर रहे हैं। तो 2018 का सम चालू कर रहे हैं पहले। द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड ऑन 31/2020 स्टूड एज फॉलोज। आपको दिया है दोनों का इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया है, तो दोनों का शेयर होल्डर्स फंड दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है दोनों का, फिक्स्ड एसेट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 1,80,000 इंक्लूडिंग लिखा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट अदर है और कितना इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी में है। तो नीचे नोट्स में नीचे एडजस्टमेंट्स में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखो लिखा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 शेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। तो 15,000 शेयर टोटल है सब्सिडियरी का, उसमें से 12,000 होल्डिंग खरीद ली है, वो भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में। तो यानी लगभग कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया? 12,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100। 12,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 80%। तो 80% शेयर सब्सिडियरी होल्ड कर रहा है, तो 20% माइनॉरिटी कंट्रोल है। 1.5 लाख में ये इन्वेस्टमेंट खरीदा है वो, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमको होल्डिंग के बुक में 1,80,000 दिखाई दे रहा है, यानी 30,000 आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट है। तो जब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड, तो ये 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, 1.5 लाख को नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पार्ट पे। तो पहला एडजस्टमेंट ये लिखा है कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1 जुलाई। तो तुम 1 जुलाई को होल्डर बने हो, मतलब अप्रैल मई जून, ये जो करंट ईयर का ये जो 3 महीना का प्रॉफिट है उसको भी प्री प्रॉफिट माना जाएगा। अप्रैल मई जून 3 महीना का जो भी आइटम है वो सब प्री माना जाएगा। एंड इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन एच लिमिटेड रिसीव्ड अ डिविडेंड। लो, और जैसे हम आपका होल्डिंग बना तुरंत आपकी तरफ से हमको 20% डिविडेंड मिला। एच लिमिटेड क्रेडिट दिस शेयर ऑफ डिविडेंड टू पीएल अकाउंट, और एच लिमिटेड उसको अपने पीएल अकाउंट में डाल भी दिया। तो क्या गलती है? तो पीएल से भी माइनस होगा और गुडविल कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट से भी माइनस होगा। ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंस टू जनरल रिजर्व, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट जनरल रिजर्व का बता रहा है 70,000 और पीएल का 40,000। सब्सिडियरी का बुक्स में जनरल रिजर्व है कितना? 1,30,000 क्लोजिंग में जाके, ओपनिंग 70, क्लोजिंग 31, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का जनरल रिजर्व बढ़ा है। उस 60,000 में से 3 महीना प्री पीरियड का हो जाएगा, 9 महीना पोस्ट पीरियड का। आई रिपीट, जनरल रिजर्व टोटल बुक्स में दिखाई दे रहा है 70,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में जाके दिखाई दे रहा है 1,30,000 सब्सिडियरी के बुक्स का। यानी करंट ईयर में 60,000 का डिविडेंड जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, लेकिन हम पूरा ईयर आपका होल्डिंग नहीं थे। हम पहला 3 महीना आपका होल्डिंग नहीं थे, हम जुलाई में जाके होल्डर बने आपके, हम जुलाई में जाके होल्डिंग कंपनी बने आपका। तो अप्रैल में जून का जो प्रॉफिट है वो मेरा प्री प्रॉफिट माना जाएगा। यानी ये जो 60,000 का जनरल रिजर्व बढ़ा है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 3 महीना प्री पीरियड, 9 महीना पोस्ट पीरियड। वैसे ही पीएल के साथ क्या हुआ? 40,000 का ओपनिंग पीएल बता रहा है सब्सिडियरी के बुक्स में, क्लोजिंग पीएल बता रहा है 1 लाख। तो यानी ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का पीएल बढ़ा है, 60,000 में से 3 महीना प्री का है, 9 महीना पोस्ट का है। तो प्री का 70 तो है ही जनरल रिजर्व, प्लस ये 3 महीना का पोस्ट करंट ईयर का जनरल रिजर्व भी प्री में ऐड हो जाएगा। वैसे ही 40,000 करंट ईयर का जनरल रिजर्व है, और उसमें से भी जो डिफरेंस आ रहा है वो उधर ऐड हो जाएगा। डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 फॉर गुड्स सोल्ड टू एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का डेटर में 20,000 का इंक्लूजन है, तो यानी दोनों का म्यूचुअल डेटनेस हो गया, दोनों के डेटर से माइनस हो जाएगा। कॉस्ट प्लस 25%, हाफ ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक। लो, आधा गुड्स अभी भी स्टॉक में है, 20,000 का आधा 10,000, उसमें कॉस्ट प्लस 25% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 10,000 में 25% कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो 10,000 का 1/5 यानी 2,000 रुपया का, 2,000 का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। किसके बुक्स में इंक्लूडेड है? एच लिमिटेड के बुक्स में। तो एच लिमिटेड के पीएल से भी माइनस होगा और स्टॉक से भी माइनस होगा।
और लिखा है एच लिमिटेड रेमिटेड 5000 टू एच लिमिटेड रिसीव ऑन 11 अप्रैल। 5000 रुपया भी रेमिट करके रखा है एच लिमिटेड को, तो ये भी दोनों के डेटर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि डेटर कम होना चाहिए था। 5000 रुपया वो दे दिया, मतलब डेटर कम हो गया, तो ये तुम्हारा एडजस्टमेंट दिया हुआ था। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बोला प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड विद इट्स सब्सिडियरी एच लिमिटेड ऑन 31/3/2020। तुमको वर्किंग नोट पहला भाई हम निकाले शेयर होल्डिंग, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जैक्टली ऑफ एच लिमिटेड, तो 12,000 या 15,000 4/5 यानी 80%। तो 80% तुम्हारा होल्डिंग है, 20% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, 1/5। अब पहले एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाए, तो देखो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस लिखे 70,000। इंक्रीज कितना हुआ भाई, हम निकाले थे 60,000, तो 60,000 में ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का जनरल रिजर्व हुआ है। उस 60,000 में 3 महीना हम होल्डिंग नहीं थे, यानी 15,000 मेरा प्री रिजर्व माना जाएगा। तो देखो उसको प्री में ऐड कर दिए, तो 70 + 15 टोटल 85,000 का जनरल रिजर्व हो गया प्री का। वैसे ही पीएल निकाले, 40,000 का पहले से पीएल है। कंपनी डिविडेंड कितना बांटा, 1.5 लाख का 20%। सब्सिडियरी का टोटल शेयर होल्डिंग 1.5 लाख है, सब्सिडियरी का टोटल शेयर होल्डिंग 1.5 लाख है। तो सब्सिडी अपने पुराने पीएल से ही डिविडेंड बांटा होगा ऑब्वियसली, तो वो माइनस करो पहले। तो 1.5 लाख का 20% माइनस किए 30,000, तो 10,000 मेरा ओपनिंग पीएल होना चाहिए था। 10,000 मेरा ओपनिंग पीएल होना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख है, यानी ड्यूरिंग द ईयर मेरा 90,000 पीएल बढ़ा है। 10,000 मेरा एक्चुअल पीएल होना चाहिए था ओपनिंग, और एंड ऑफ द ईयर 1 लाख है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 90,000 मेरा पीएल बढ़ा है। तो 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 90,000 जो ड्यूरिंग द ईयर बढ़ा है उसमें से 3 महीना हम होल्डिंग नहीं थे, हम 1 जुलाई से होल्डिंग कंपनी बने थे। तो 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 22,500 जो मेरा करंट ईयर में पीएल है, उस टोटल पीएल का 90,000 जो करंट ईयर में हम कमाए हैं, उसमें से 22,500 मेरा प्री पीरियड को बिलोंग करता है। तो मेरा प्री पीएल हुआ 32,500। तो प्री पीएल 32,500, प्री रिजर्व 85,000, तो टोटल मिला के 1,17,500। उसको 80% 20% में होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दिए, 94,000 23,500। अब आ जाओ पोस्ट जनरल रिजर्व पे। टोटल हम कितना कमाए, हम दिखा रहे थे 60,000, उसमें से 15,000 हम प्री में डाल दिए, तो मतलब पोस्ट का 45,000 है। उस 45,000 को 80-20 में बांट दिए। वैसे ही ड्यूरिंग द ईयर 90,000 हम पीएल कमाए, पोस्ट पीएल, उसमें से 22,500 हम प्री में डाल दिए, तो 67,500 मेरा पोस्ट पीएल बचा, उसको भी 80-20 में बांट दिया, होल्डिंग और माइनॉरिटी। और टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का 1.5 लाख, उसको भी 80-20 में बांट दिए, यानी माइनॉरिटी टोटल पाता है 23,500 प्री पीएल रिजर्व में हिस्सा, 9,000 पोस्ट रिजर्व में हिस्सा, 13,500 पोस्ट पीएल में हिस्सा, और शेयर कैपिटल में भी 30,000 का हिस्सा। तो टोटल माइनॉरिटी 76,000 रुपया पाता है कंपनी से। अब आओ गुडविल कैलकुलेशन निकालेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट हम तुम्हारे यहाँ 1.5 लाख किए हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें से उसको अब होल्डिंग कंपनी कितना डिविडेंड बांटा है, 20%, तो 1.5 लाख टोटल शेयर कैपिटल था। 1.5 लाख का 80% मेरे पास है, यानी 1,20,000 शेयर मेरे पास है, 1,20,000 रुपया का शेयर मेरे पास है इंटू 20%, तो 24,000 का डिविडेंड हमको फोकट में मिला है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट को कम किया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमको फोकट का 94,000 मिला है, वो मेरे पीएल को कम किया, और 12,000 इंटू 10 करके 1,20,000 का शेयर भी हमको मिला है। तो हम 1.5 लाख लगाए और हमको मिल गया लगभग बोल सकते हो 2,38,000 समथिंग, 2,38,000। तो अल्टीमेटली 88,000 का कैपिटल रिजर्व होगा। वैसे ही देखो लोग प्रॉफिट निकाला, वो क्लोजिंग स्टॉक में हम निकाला ही था 2,000 ओरली करके। अब कंसोलिडेटेड पीएल बनाया, तो होल्डिंग कंपनी का खुद का पीएल कितना है, होल्डिंग कंपनी के खुद का पीएल है 2.5 लाख, और होल्डिंग कंपनी का खुद का रिजर्व है 2 लाख। होल्डिंग कंपनी का खुद का पीएल है 2.5 लाख, उसमें से उसको 54,000 पोस्ट पीएल मिला फोकट का, तो 3,04,000 लेस, लेकिन डिविडेंड
क्योंकि डिविडेंड में उसका हिस्सा नहीं था, वो भी उसको मिला है, तो वो भी माइनस किए। और एक अनरियलाइज प्रॉफिट फालतू का घुसा हुआ है 2000 का स्टॉक में, वो भी माइनस किए। तो अल्टीमेटली अभी कंसोलिडेटेड पीएल है 2,78,000। अब नोट्स के अकाउंट बनाना स्टार्ट किए। कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का लिखेंगे 5 लाख। रिजर्व सरप्लस में देखो पहले कैपिटल रिजर्व जो आया नेगेटिव वो 88,000 गुडविल कैलकुलेशन के टाइम में वो लिखे। जनरल रिजर्व हम अभी बोले तो 2 लाख है होल्डिंग के खुद का, और 36,000 उसको सब्सिडियरी से मिला, तो 2,36,000 का जनरल रिजर्व हो गया। और कंसिडरेड पीएल तो अभी निकाले 2,78,000, तो 2,36,000 का रिजर्व, 2,78,000 का पीएल, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 6,02,000 और 88,000 का कैपिटल रिजर्व भी, तो सब कुछ जोड़ के आया 6,02,000। ट्रेड पेबल दोनों का ऐड किए। म्यूचुअल इंडेप्टनेस का 15,000 का वो माइनस कर दिए, क्रेडिटर में से भी और डेटर से भी करेंगे। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का ऐड कर लिए, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का ऐड कर लिए, इन्वेंट्रीज दोनों का ऐड किए, माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल दिए। डेटर दोनों का ऐड किए, 15,000 का म्यूचुअल इंडेप्टनेस निकाले और 5,000 कैश इन ट्रांजिट है, तो सब्सिडियरी होल्डिंग को पैसा भेजा है, यानी सब्सिडियरी के बुक्स में क्रेडिटर कम और होल्डिंग के बुक्स में डेटर कम, तो यहाँ पे डेटर कम कर दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का ऐड किया और कैश भी 5,000 माइनस कर दिए। तो ये जो अगर कोई कैश इन ट्रांजिट है वो दोनों के डेटर को कम करेगा और कैश बैलेंस को कम करेगा, ये याद कर सकते हैं। दोनों के बीच में कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि अभी इन ट्रांजिट पड़ा है, तो वो दोनों के डेटर को भी कम करेगा और दोनों के कैश बैलेंस को भी कम करेगा। और डेटर का कोई म्यूचुअल इंडेप्टनेस था वो दोनों के क्रेडिटर को भी कम करेगा, दोनों के डेटर को भी कम करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते समय याद रखना है, अगर कोई डिविडेंड बांटा है वो मेरे प्री पीएल को कम करेगा, और अगर कोई बोनस शेयर बांटे तो वो मेरे प्री रिजर्व को कम करेगा। ये दोनों चीज़ ध्यान रखें। अब बोलो फाइनल बैलेंस शीट बना दी। तो देखो शेयर कैपिटल से 5 लाख लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस 6,02,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को शेयर होल्डर्स फंड के बाद अलग से एक हेडिंग दे के लिखी। बाद बाकी तो आइटम जो तुम अभी नोट्स तो देखे हो सब जोड़ जोड़ के एक साथ लिखो। आई होप क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है इस सब में? नो सर। एक सम और कर लेते हैं, इसमें बोनस शेयर भी है, तो बोनस का भी एक और सम्स हो जाएगा। बोनस का क्योंकि एक ही सम हुआ था ये पेपर में, 2 ही बार बोनस का सम्स आया है लास्ट 7 साल में, तो पिछला साल आया था 2019 में आया हुआ है, तो 2019 का सम देख लेते हैं ताकि अपने बोनस शेयर का ट्रीटमेंट भी एक बार फिर से गो थ्रू कर लें। वैसे गो थ्रू करने लायक कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। फ्री जनरल रिजर्व को माइनस करेगा सब्सिडियरी के एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में, और गुडविल कैलकुलेट करते समय माइनस करेगा इन्वेस्टमेंट को। यही 2 ट्रीटमेंट है अगर सबसे होल्डिंग कंपनी उसको अपने बुक्स में दिखा दिया है तो देखो यहाँ पे एक सम पढ़ते हैं। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 1200 इक्विटी शेयर इन एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल। द स्टेटमेंट ऑफ एन एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडियरी एज फॉलोज। आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस शेयर सिर्फ होल्डिंग का 1 लाख का, इक्विटी शेयर दोनों का है 5 लाख और 1.5 लाख। 1.5 लाख यानी 1500 शेयर, 100 रुपये एक इक्विटी शेयर का वैल्यू है, यानी 1500 शेयर, 1500 में से 1200 होल्डिंग कंपनी लेके बैठे है, मतलब 80% का होल्डिंग है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, बोनस शेयर का भी कहानी है, क्योंकि बोनस भी दिया, ये तो बोनस के बाद है शेयर कैपिटल, तो देखना पड़ेगा बोनस के पहले सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल कितना था, तब वो परसेंटेज निकलेगा। बोनस के पहले सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल कितना था वो जानना पड़ेगा, क्योंकि हम 1200 शेयर 1 अप्रैल को होल्ड कर लिया था, तब 1500 शेयर नहीं रहा होगा, क्योंकि बोनस भी बांटा है नीचे सब्सिडियरी। देखते हैं, आपको दिया है जनरल रिजर्व दिया है दोनों का पीएल दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर दे दिया, सिर्फ सब्सिडियरी का डिबेंचर, करंट लायबिलिटी दोनों का ट्रेड पेबल दे दिया, नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,80,000 यानी 12,000, 1,20,000 का शेयर 1,80,000 में खरीदा हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्रीज दे दिया दोनों का, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी ओपनिंग जिस दिन हम होल्डर बना था, देखो इस सब में एक मज़ेदार चीज़ है, ड्यूरिंग द ईयर होल्डर नहीं बना आपका, 1 अप्रैल को ही होल्डर बन गया था,
यानी जो करंट ईयर का पीएल होगा वो पूरा का पूरा ही पोस्ट होगा। करंट ईयर के पीएल में प्री पोस्ट का बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि हम 1 अप्रैल को ही होल्डर बन गया था, तो पूरा साल ही हम आपका होल्डिंग कंपनी रहा। तो पूरा साल में जो करंट ईयर प्रॉफिट कमाए हो सबका सब पोस्ट पीएल माना जाएगा, पोस्ट रिजर्व माना जाएगा। तो जिस दिन हम होल्डर बने थे उस दिन आपका पीएल था 77,500 और जनरल रिजर्व था 3,000। तो 3,000 जनरल रिजर्व था और अभी 6,000 है, यानी जनरल रिजर्व 3,000 से बड़ा है, और पीएल आपका 77,500 था और अब आपका पीएल 1,08,000 है, तो दोनों इंक्रीज हुए। एच लिमिटेड रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एच लिमिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर बाय 20,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, इग्नोर डिप्रिसिएशन। वरना हम लोग क्या करते हैं, हर बार जब पोस्ट पीएल कैलकुलेट करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करते हैं और डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यहाँ बोला इग्नोर डिप्रिसिएशन, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करना है पोस्ट पीएल में। तो पोस्ट पीएल में 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है एसेट का वैल्यू में। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 24,000 फॉर सेल ऑफ एच लिमिटेड ऑन विच एच लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6,000। लो आपको कोई परसेंटेज दे के झमेला ही नहीं दिया, सीधा सीधी बोला 24,000 का म्यूचुअल डेटर है, उसमें 6,000 का प्रॉफिट घुसा हुआ है। तो जब डेटर दोनों का ऐड करोगे, दोनों का स्टॉक जब ऐड देने का डेटर जब ऐड करोगे तो वहाँ 6,000 का प्रॉफिट माइनस कर दोगे। इन्वेंट्रीज ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 8,000 ऑफ स्टॉक परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड, दोनों का म्यूचुअल स्टॉक भी है 8,000 का। एच लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर 60,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब बोनस शेयर का कोई एंट्री हुआ ही नहीं है, यानी ये जो 1.5 लाख शेयर कैपिटल दिखा रहा है सब्सिडियरी का, ये भी विदाउट बोनस शेयर है। तब आपका फिर वो कैलकुलेशन एकदम सही जाएगा कि 1,500 टोटल शेयर है, 1,200 आपके पास है, इसमें बोनस का कोई एंट्री हुआ ही नहीं। तो बोनस का कोई एंट्री हुआ ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा मतलब। अब तो देखो एक एक करके करते हैं कहानी। पहले तो होल्डिंग वो क्या पास निकाले परसेंटेज माइनॉरिटी का और होल्डिंग का, तो 4/5 और 1/5 निकाल दिए। अब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट देखो, जनरल रिजर्व प्री 3,000 था, हम लोग अभी तक क्या बात किए थे हर बार कि बोनस इशू कहां से माइनस करेंगे, प्री से। लेकिन कंपनी अभी तक कोई एंट्री किया ही नहीं है, क्वेश्चन बोला है। बोनस दिया कब है, हेलो, ड्यूरिंग द ईयर बोला है, ड्यूरिंग द ईयर दिया, लेकिन कौन से पीरियड का, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। हाँ हाँ, तुम्हारे पास जनरल रिजर्व है क्या? नहीं नहीं है, तो अब क्या करोगे, कहां से दोगे बोनस? पीएल से। वेरी गुड, म्यूट कर लो। हाँ। तो यही सही बात था, हमेशा हम लोग आज तक सीखे हैं प्री जनरल रिजर्व से हम बोनस शेयर माइनस करते हैं। जनरल रिजर्व या पीएल दोनों में से किसी भी प्री से माइनस कर सकते हो तुम। यहाँ पर क्योंकि कंपनी का जनरल रिजर्व में 3,000 ही बैलेंस है और बोनस कितना देना चाहते हो, प्री 60,000 का बोनस देना चाहते हो, 60,000 रुपया का बोनस शेयर देना चाहते हो, तो तुम्हारे पास 60,000 रुपया है ही नहीं जनरल रिजर्व में, तो फिर पीएल से दे दो। तो देखो प्री पीएल से माइनस किया, प्री पीएल तुम्हारा 77,500 था, लेस बोनस शेयर 60,000। इसी में फिर तुम कहते हैं लेस डिविडेंड, अगर डिविडेंड दिया होता तो पीएल से वो माइनस करते हैं और तब आता तुम्हारा प्री पीएल, उसमें ऐड कर दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। प्री पीएल में मेरा एक गलती हुआ, नोट्स बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम बोला पोस्ट पीएल में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करेंगे, नहीं प्री पीएल में ऐड करेंगे, लेकिन सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद अलग से। तो देखो जनरल रिजर्व 3,000 का 3,000 रहने दिया, प्री पीएल 77,500 था, उसमें से 60,000 तो बोनस शेयर ही दे दिया, तो यानी 17,500 का प्री पीएल बचा और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 20,000 हुआ है, यानी मेरा प्री रिजर्व पीएल 40,500, उसको 80-20 में बांट दिया। पोस्ट जनरल रिजर्व, टोटल जनरल रिजर्व एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 है, 3,000 तो ओपनिंग में ही था, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 3,000 बढ़ा है,
तो 3000 मेरा पोस्ट जनरल रिजर्व है, उसको 80-20 में बांट दिए। पोस्ट पीएल मेरा 1,08,000 का पीएल है, 1,08,000 का पीएल है। उसमें से कंपनी डिविडेंड टोटल पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर 1,08,000 दिखा रहे हैं। टोटल पीएल मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर 1,08,000 दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअली गलत है, क्योंकि मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर जो पीएल दिखाता है उसमें प्री और पोस्ट सारा मिला के होता है। पिछला साल, सॉरी प्री पोस्ट बोल रहे हैं, लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर मिला के होता है 1,08,000, लेकिन उसमें 60,000 तो तुम बोनस दिए थे, तो एंट्री नहीं किया ना कंपनी। ये डिफरेंस देखो, अगर कंपनी बोनस का एंट्री कर लिया होता तो तुमको एग्जैक्टली क्लोजिंग में वही पीएल दिखाई दे रहा होता जो सारा ट्रीटमेंट के बाद है। इसीलिए हम लोग पोस्ट पीएल से कभी भी बोनस माइनस करने का एंट्री नहीं सीखे। हम लोग क्या सीखे कि बोनस को प्री पीएल या प्री रिजर्व से माइनस कर लो, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर तुमको कम बोल रहा है सम में कंपनी एंट्री किया ही नहीं है कुछ भी बोनस शेयर का, तो तुमको जो 1,08,000 क्लोजिंग प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसमें बोनस का माइनस नहीं किया हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग पीएल कहाँ से आता है, ओपनिंग कितना था प्लस ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ, सब ऐड लेस करके पिछला साल प्लस करेंट ईयर का इंक्लूड होते हुए आता है। यानी पिछला साल जो 60,000 बोनस शेयर बांटे हैं पिछला साल का पीएल से, वो माइनस नहीं हुआ है, तो ये 1,08,000 नहीं दिखना चाहिए तुमको, 48,000 दिखना चाहिए। अब तुम करो कि तुम्हारा 17,500 का प्री पीएल था, एट द एंड ऑफ द ईयर 48,000 है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 30,500 से प्रॉफिट बढ़ा है। तो जब भी क्वेश्चन में बोले नो एंट्री हैज बीन डन, तो क्लोजिंग पीएल या क्लोजिंग रिजर्व को उतना ही मत देखना जितना दिखाई दे रहे हैं, उसमें से बोनस माइनस कर लेना। तो आया तुम्हारा 30,500, उसको बांट दिए। और शेयर कैपिटल टोटल कितना है, देखो टोटल 1.5 लाख का शेयर कैपिटल है, इसमें भी 60,000 बोनस घुसा हुआ है क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख का, इसमें भी क्या बोनस शेयर घुसा हुआ है क्या? नहीं, बोला ना नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं किया। हाँ, यानी ये 1.5 लाख में बोनस इंक्लूडेड नहीं है 60,000 का। हाँ। तो तुम्हारा 2,10,000 टोटल शेयर कैपिटल हो रहा है, उसमें से 80% तुम्हारा है यानी 1,68,000, 20% माइनॉरिटी का यानी 42,000। तो माइनॉरिटी टोटल लेगा 56,800 रुपीज़ सब्सिडियरी कंसोलिडेटेड बुक्स में। अब आ जाओ, बस गुडविल बनाओ। तुम 1,80,000 इन्वेस्ट किए हो, 32,400 का प्री पीएल फोकट का मिल गया, बोनस और इक्विटी शेयर, बोनस शेयर और पहले का होल्डिंग मिला के तुमको 1,68,000 मिला। ये लोग अलग अलग माइनस नहीं किया, तुम अलग अलग दिखा सकते हो। शेयर कैपिटल को अलग 1.5 लाख का, तुम्हारा 1.5 लाख का 80%, और उसके बाद तुमको जो फोकट का बोनस शेयर मिला उसका 80%, 60,000 का 80%। बात एक ही होता है, लोग डायरेक्टली माइनस कर दिया। तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है 20,400। वैसे ही प्रॉफिट घुसा हुआ है 6,000, वो बोला 2,000 का प्रॉफिट घुसा हुआ, क्योंकि 6,000 तुम प्रॉफिट कमाए थे 24,000 का सेल में, 8,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 6,000, या 6,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 8,000, तो 2,000 का तुम्हारा प्रॉफिट घुसा हुआ है। अब कंसोलिडेटेड पीएल बना लो, तुम्हारा 3,60,000 का खुद का पीएल है, पोस्ट पीएल मिला 24,400, अनरियलाइज प्रॉफिट है 2,000। ये अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 6,000 का तुम प्रॉफिट कमाए थे 24,000 का एक दूसरे को माल बेच के, डेटर में 24,000 इंक्लूडेड है जिसमें 6,000 का प्रॉफिट है। उसमें से होल्डिंग कंपनी के बुक्स में 8,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। तो तुम 6,000 कमाए थे 24,000 का माल बेच के, तो 8,000 के स्टॉक में कितना प्रॉफिट पड़ा होगा? तो 6,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 8,000, 2,000 का प्रॉफिट अभी भी स्टॉक में पड़ा होगा। जो माल बिक गया हमको उसके प्रॉफिट का चिंता कभी नहीं था, जो माल स्टॉक में पड़ा रह गया हमको उसमें प्रॉफिट घुसा हुआ है उसका चिंता है। तो कंसोलिडेटेड पीएल, क्योंकि होल्डिंग के बुक्स में प्रॉफिट घुसा हुआ है तो कंसोलिडेटेड पीएल में प्रॉफिट माइनस कर दिया। अब तो बाकी वही काम है, शेयर कैपिटल खाली होल्डिंग का दिखाए, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिला के 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आया 20,400 का,
का जनरल रिजर्व था 3,40,000 प्लस पोस्ट रिजर्व में हिस्सा मिला 2,400, तो 3,42,400। कंसिडरेट पीएल अभी अभी बनाए हो, फिगर आया था 382,400, वही लिख दिए। तो टोटल 7,45,000 का रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रेड पेएबल दोनों का जोड़े, म्यूचुअल इंडेप्टनेस माइनस कर दिए, वही डेटर में भी करोगे। फिक्स एसेट दोनों का जोड़ लिए, मशीनरी दोनों का जोड़ लिए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मशीनरी में ऐड कर लिए, फर्नीचर दोनों का जोड़ लिए, दोनों का इन्वेंट्रीज जोड़ लिए, 2,000 का प्रॉफिट माइनस कर दिए, दोनों का डेटर जोड़े, म्यूचुअल इंडेप्टनेस माइनस कर दिए, दोनों का कैश जोड़े और बैलेंस शीट बना दिए। यही है होल्डिंग कंपनी। तो मेनली हम लोग